देन पॉइंट नंबर 104 की स्टार्टर का क्या रोल होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। तो ये मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में भी कवर करा है और क्लासेस में भी बताया आपको कि अगर हम बात करते हैं किसी भी मोटर की तो हर मोटर को स्टार्टर की ज़रूरत होती है, लेकिन जो रोल है स्टार्टर का वो अलग अलग मोटरों में अलग अलग रोल हमें देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने टेबल आपके लिए बना के रखी है। मोटर की बात करूँ, डीसी मोटर, ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन, सिंक्रोनस एंड थ्री सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो एक बहुत सिंपल सा रूल है, ऐसी मोटर जो सेल्फ स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना जो मैं बात बता रहा हूँ, ऐसी मोटर जो सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी, जो मोटरें सेल्फ स्टार्ट हो जाती हैं उनके अंदर भी हमें स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है, पर वहाँ पर स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए। बिकॉज कोई मोटर अगर सेल्फ स्टार्ट हो रही है तो अच्छा खासा स्टार्टिंग करंट उसके पास होगा, ऐसी कंडीशन में ज़रूरत होती है कि स्टार्टिंग करंट को हम लिमिट कर सकें। जो मोटर हमारी नॉट सेल्फ स्टार्ट होती है, मोटर जो नॉट सेल्फ स्टार्ट होती हैं, वहाँ पर हमें जब स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है तो वो स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है मोटर को स्टार्ट करने के लिए, चालू करवाने के लिए, सही है। तो उसी बेसिस पे हमने कैटेगराइजेशन करा है। जैसे फॉर एग्जांपल डीसी एंड थ्री फेज बोथ आर सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर, इनका नेचर खुद स्टार्ट हो जाएंगे अगर सप्लाई दी। तो यहाँ पर जो हमारा स्टार्टर है इसका रोल क्या है, इसका रोल है लिमिट करना स्टार्टिंग करंट को, कि स्टार्टिंग करंट हमारा विद इन लिमिट फ्लो करे, ठीक है। इसी तरीके थ्री फेज इंडक्शन मोटर में तो जो भी हम स्टार्टर पढ़ते हैं उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना। डीसी मोटर के स्टार्टर की बात करें तो भैया 3 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, याद आया। इंडक्शन मोटर की बात करें तो स्टार डेल्टा स्टार्टर अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे, है ना। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक है, इसके अलावा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर जो हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर में यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं ऐसी मोटरें जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं, जैसे सिंक्रोनस एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, दे आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर, तो ये स्टार्ट नहीं हो सकती। तो इनमें हमें स्टार्टर की ज़रूरत पड़ेगी टू स्टार्ट दी मोटर। जैसे सिंक्रोनस मोटर की बात करूँ तो वी नीड पोनी मोटर्स, पोनी मोटर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं या इंडक्शन मोटर यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू गिव द इनिशियल पुश, ताकि मोटर एक बार सिंक्रोनस स्पीड के करीब पहुंच जाए। अगर हम बात करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, यस वी नीड स्टार्टर, और यहाँ पर काम क्या होता है कि एक सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड को दो फ्लक्स में कन्वर्ट करना, इस काम के लिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगती है। और यहाँ पर स्टार्टर कौन कौन से हो सकते हैं, रेजिस्टेंस स्टार्टर या फिर शेडेड पोल इंडक्शन मोटर या फिर कैपेसिटर स्टार्टर, ठीक है, ताकि हम लोग एक सिंगल सप्लाई को दो फ्लक्स में तोड़ सकें। क्योंकि ये मैं आज ही क्लास में बता भी रहा था कि टॉर्क जो होता है किसी भी मोटर में, उसकी यूनिवर्सल एक इक्वेशन होती है, डेट इज φ1 φ2 साइन थीटा। मतलब दो फ्लक्स चाहिए अगर तुम्हें टॉर्क जनरेट करना है, ठीक है, दो फ्लक्स की मदद से। तो मतलब फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स से अगर हमें टॉर्क जनरेट करना है, किसी चीज़ को घुमाना है, तो अल्टीमेटली मेरे को दो फ्लक्स चाहिए होंगे, ठीक है, और उन दोनों फ्लक्स के बीच में एक थीटा डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो φ1 φ2 सेपरेटेड बाई एंगल थीटा, दिस विल क्रिएट अ टॉर्क, φ1 φ2 साइन थीटा। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया। ओके तो आई होप ये टेबल आपके साथ लास्ट तक रहेगी जब तक आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 105 की बात कर लेते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कौन कौन से स्टार्टर यूज होते हैं। सबसे पहला DOL स्टार्टर, बहुत सिंपल सा है। DOL स्टार्टर का मतलब कोई स्टार्टर नहीं है, डायरेक्टली हमने कनेक्ट कर दी है। तो सिंपलेस्ट मेथड है जहाँ पर इंडक्शन मोटर को डायरेक्टली हम कनेक्ट कर देते हैं सप्लाई वोल्टेज से, सही है। इसके अंदर बेसिकली हम एक कॉन्टैक्टर यूज़ करेंगे और एक ओवरलोड रिले यूज़ कर लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए। मतलब हमने मोटर ली, कॉन्टैक्टर की मदद से डायरेक्टली उसको सप्लाई से जोड़ दिया और एक ओवरलोड रिले लगा रखी कि अगर कोई दिक्कत होगी तो ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाएगी, प्रोटेक्ट कर लेगी, सही है। तो अब देखो ये इसके अंदर हम कोई करंट को लिमिट करने की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाली जो DOL स्टार्टर होता है ये केवल छोटी मोटर में यूज़ होता है 5 हॉर्स पावर तक की। जो भी स्टार्टर हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट वाला, मतलब विदाउट एनी प्रोटेक्शन, विदाउट एनी करंट सप्रेशन, वो सब के सब ऐसे स्टार्टर जब भी हम यूज़ करेंगे तो हमेशा छोटी मोटर के लिए यूज़ होंगे। तो बिलो 5 हॉर्स पावर की जो मोटर होंगी उसमें। दूसरी बात कर लेते हैं। अब जब हमने कोई करंट को लिमिट करने की प्रोसेस ही नहीं की है तो स्टार्टिंग करंट बहुत कम मिलता है, सॉरी बहुत हाई मिलता है क्योंकि हमने इसको सप्रेस नहीं करा, और स्टार्टिंग टॉर्क भी काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। देन सेकंड वन इज़ द स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला स्टार्टर है स्टार डेल्टा। वर्किंग बहुत सिंपल सी कि जब मोटर को स्टार्ट करेंगे तो वाइंडिंग्स को स्टार में कनेक्ट कर देंगे। स्टार में क्यों, क्योंकि देखो जो हमारी फेज वोल्टेज होती है डेट इज इक्वल टू द लाइन वोल्टेज डिवाइड बाई √3। तो स्टार के अंदर तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो जब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली इस स्टार्टर का इस्तेमाल करके हम लोग पर फेज वोल्टेज को 1/√3 टाइम्स कम कर देंगे कंपेयर टू द लाइन। तो मतलब स्टार में कनेक्ट करने से क्या फ़ायदा होता है कि पर फेज वोल्टेज 58% तक रिड्यूस हो जाता है। 58% कहाँ से आया, कोई रटने वाली चीज़ नहीं, 1/√3 इज इक्वल टू दी 58%, ठीक है। तो भाई अगर हम लाइन वोल्टेज अगर मेरा 100 वोल्ट है
तो वी फेज कितना होगा डिवाइड बाई √3 और जो कितना होगा 58% तक रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आ रही बात है। तो ये जो फीचर है, ये जो हमें देखने को मिलता है, ये सिंपली अगर हम स्टार लगा के कनेक्ट करके स्टार्ट करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर को, एक बार मोटर स्टार्ट हो गई तो वोल्टेज क्योंकि कम था, वोल्टेज कम, अगर फेज वोल्टेज कम होगा तो हमारा जो करंट फ्लो करेगा पर फेज करंट वो भी कम फ्लो करेगा। लेकिन जैसे ही एक बार मोटर स्टार्ट हो जाती है, मोटर जैसे ही हमारी 80% ऑफ इट्स NS पे पहुंचती है, हम लोग क्या करते हैं, मोटर वाइंडिंग को वापस से डेल्टा पे कनेक्ट कर देते हैं। डेल्टा पे कनेक्ट करने से जो वोल्टेज की गिरावट आई थी वो वापस से 100% ऑफ द लाइन वोल्टेज पहुंच जाती है और नॉर्मल ऑपरेशन हो जाता है। देखो स्टार्टर जब भी हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू लिमिट दी स्टार्टिंग करंट, हमेशा याद रखना वो स्टार्टर हमेशा, देखो नाम भी है यार, स्टार्टर हमेशा मोटर के स्टार्ट टाइम में ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कोई भी हो। अगर हम बात करते हैं डीसी मोटर में, डीसी मोटर में स्टार्टर क्यों यूज़ कर रहे थे, क्योंकि करंट हमें लिमिट करना था, बट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक बार मोटर स्टार्ट हो गई देन वी डोंट हैव टू लिमिट दी करंट। एक बार मोटर स्टार्ट हो गई तो हमें क्या करना है, करंट को फुल रेटेड स्पीड पे चलाना है। तो हमें केवल स्टार्टर चाहिए फॉर द इनिशियल प्रोसेस, इनिशियल फेज। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि हमें केवल स्टार्टर, चाहे कोई भी हो, मतलब चाहे हमें जैसे मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर चाहिए तो भी हमें स्टार्टिंग फेज में ही चाहिए, मोटर को करंट को लिमिट करने के लिए चाहिए तो भी। देखो हमेशा हमें करंट को लिमिट नहीं करना पड़ता। एक बार अगर कोई मोटर एक बार अपनी रन कंडीशन में आ गई, मतलब रेटेड स्पीड पे चलने लगी, देन वी डोंट नीड स्टार्टर। क्योंकि एक बार अगर मोटर अपनी रन कंडीशन में आ गई, इसका मतलब उसका अब जो करंट है वो जो तुमने रोक के रखा था, क्योंकि शुरुआत में स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा था इसीलिए हमें स्टार्टर की जरूरत पड़ी। जब मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाती है तो करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज जो वोल्टेज होता है ना वो कम होने लगता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें, करंट को वापस से जो उसके ऊपर हमने एक अपोजिंग फोर्स लगा के रखी थी, जो अपोज करके रखा था, उसको हम हटा दें। वरना क्या होगा, वरना टॉर्क उस लेवल का जनरेट नहीं हो पाएगा। टॉर्क क्योंकि करंट अगर तुम लगातार रोक के रखोगे तो ऑटोमेटिकली जब मोटर रनिंग कंडीशन, जैसे इंडक्शन मोटर की बात करूँ, मोटर जब अपनी रनिंग कंडीशन में आ जाएगी तो स्लिप की वैल्यू वैसी क्लोज टू जीरो चली गई है। तो जब हमारी स्लिप बहुत कम हो गई तो ऑटोमेटिकली रोटर करंट जो होगा वो बहुत कम बन रहा होगा, और तुमने उसमें भी अगर उसको रोक के रखा, उसको सप्रेस करा, तो मोटर जो होगी वो जो सफिशिएंट टॉर्क है वो नहीं बना पाएगी। तो इसीलिए हमें केवल स्टार्टिंग फेज के दौरान ही चाहिए होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। देन अगर हम इफेक्ट की बात करते हैं, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो इसमें स्टार्टिंग करंट जो है वो लिमिट होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टॉर्क भी रिड्यूस हो जाता है टू 1/3 ऑफ देयर DOL वैल्यूज़। यानी कि अगर डायरेक्ट ऑन लाइन के अंदर 100% टॉर्क बन रहा था तो इसके अंदर 33.3% ही टॉर्क बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात है, तो 1/3 रह जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है जो यहाँ पर देखने को मिलती है। ये किसके लिए सूटेबल है, सूटेबल है मीडियम साइज मोटर, जैसे 5 हॉर्स पावर से लेकर 20 हॉर्स पावर तक के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर सी, यानी कि थर्ड टाइप ऑफ स्टार्टर, डेट इज ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। जैसा कि नाम ही है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के अंदर हम लोग टैपिंग यूज़ करते हैं, और टैपिंग जो होती है वहाँ से हम लोग वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम सप्लाई वोल्टेज जो है अल्टीमेटली उसके साथ खेल कर सकते हैं। तो हमने जैसे टैपिंग प्रोवाइड की गई होती है 50%, 65%, 80%। तो तुम्हें अगर स्टार्टिंग करंट लिमिट करनी है तो वोल्टेज को लिमिट करना पड़ेगा। वोल्टेज लिमिट करने के लिए चाहो तो तुम उसे स्टार में कनेक्ट कर लो, या फिर तुम टैपिंग को 50% या 65% पे कनेक्ट करो एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये काम हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में करते हैं। एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर हमें स्टार्टिंग टॉर्क के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। जैसे यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टिंग टॉर्क 1/3 रह जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो अच्छा खासा स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है, हाइयर देन द स्टार डेल्टा कनेक्शन। स्टार डेल्टा बल्कि ट्रांसफार्मर गलत दे रखा है, स्टार डेल्टा कनेक्शन स्टार्टर आएगा, बल्कि यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंपैरिजन में अच्छा खासा टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क हमें मिलता है विद लो स्टार्टिंग करंट। मतलब करंट तो लिमिट होती है लेकिन टॉर्क उतना नहीं गिरता कंपेयर टू द स्टार डेल्टा। सुटेबिलिटी लार्ज मोटर्स 20 हॉर्स पावर के ऊपर। तो बहुत सिंपल सा अगर हम फिगर में प्लॉट करूं तो 5 हॉर्स पावर तक की अगर तुम्हारी इंडक्शन मोटर है तो आप डायरेक्ट ऑन लाइन, डायरेक्टली लाइन से कनेक्ट कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है स्टार्टर की, ड्यूअल से काम चल जाएगा। 5 से लेकर 20 हॉर्स पावर तक है, देन यस यू नीड स्टार्टर, स्टार डेल्टा से काम चलेगा। 20 हॉर्स पावर के ऊपर जाते हो अगर तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो डेट इज़ द कंप्लीट चार्ट जो आपको याद रखना है। देन फोर्थ वन इज द रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। ये बेसिकली स्टार्टर क्या कहूँ मैं, ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ही नाम है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगे होते हैं एट द स्लिप रिंग साइड, उसी को नाम दे दिया गया रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो ये कहाँ यूज़ होता है, ये केवल और केवल इसकी जो मोनोपोली है, मतलब इसकी जो पूरा अधिकार है वो केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही है, क्योंकि स्क्विरल केज के अंदर हम लोग इस रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो
अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है। तो ओनली फॉर द वाउंड रोटर, वाउंड रोटर्स, यानी वाउंड रोटर किसको कहते हैं, ये मैंने कई बार बताया, याद रखना, पेपर में WRIM आ जाता है, इसका मतलब क्या है, वाउंड, वाउंड रोटर, ठीक है, ध्यान रखना, गलत मत कर देना। ये बेसिकली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ही दूसरा नाम है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ही एक और सिनोनिम है, ठीक है। तो ये वाउंड रोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज होता है एंड कांट बी यूज फॉर द स्क्वायरल केज, मैंने बताया, क्योंकि स्क्वायरल केज के अंदर हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस को कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वर्किंग क्या है, बहुत सिंपल है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं। शुरुआत जब मोटर की होती है तो उसमें हमें करंट को लिमिट करना होता है, तो हम लोग एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, और जब मोटर का काम खत्म हो जाता है, मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाती है, तो रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं। एडवांटेज क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क हाई मिलेगा विद लिमिटेड स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई मिलेगा और करंट भी कम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको मैंने कई बार बताया हुआ है, ये हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्पीड टॉर्क कर्व है ना। ये जो मैक्सिमम टॉर्क देख रहे हो, ये जिस स्लिप पे मिलता है डेट इज STM, और ये यहाँ पर स्लिप होती है 1। तो अगर हम STM की वैल्यू 1 कर दें तो काम हो गया, डेट इज इक्वल टू दी R2 डिवाइड बाई X2। यानी कि अगर हम लोग जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, अगर रोटर का रेजिस्टेंस हम बराबर कर दें रोटर के रिएक्टेंस से, तो हमें यहाँ पर एकदम से मैक्सिमम टॉर्क एट दी स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। तो T स्टार्टिंग पे, यानी कि ये जो लाइन है इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, कर्व शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये काम कर सकते हैं। तो टॉर्क मैक्सिमम, करंट मिनिमम, ये मतलब बिल्कुल आइडियल सिलानी हो जाता है, ठीक है। तो एज मोटर स्पीड अप, रेजिस्टेंस जो होगा वो ग्रेजुअली हम उसको हटाते रहते हैं। की इफेक्ट क्या है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज ओनली स्टार्टर, जो कि इंप्रूव करता है स्टार्टिंग पावर फैक्टर को। यानी कि ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर पावर फैक्टर भी इंप्रूव हो रहा है, बाकियों को कोई लेना देना नहीं है। बाकी कोई भी मेथड अगर आप लोगे तो उसके अंदर हमें पावर फैक्टर, स्टार्टिंग पावर फैक्टर कितना मिल रहा है इसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं बाई इंसर्टिंग दी रेजिस्टेंस एट द स्टार्टिंग टाइम। ओके, नेक्स्ट लास्ट है सॉफ्ट स्टार्टर। ये अभी नए नए स्टार्टर हैं, इस नए मतलब अब तो बहुत पुराने हो गए, लेकिन कंपेयर टू हिस्ट्री ऑफ इंडक्शन मोटर, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर होते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर से हम ये काम कर सकते हैं, इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। और अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने भी स्टार्टर हैं सबके अंदर हम लोग वोल्टेज जो है ना, सप्लाई वोल्टेज, उसी को कंट्रोल कर रहे हैं, स्टार डेल्टा में, ट्रांसफार्मर में। तो इसके अंदर सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं हम लोग बाई कंट्रोलिंग दी फायरिंग एंगल। तो अल्फा दैट इज दी फायरिंग कंट्रोल, जैसे मान के चलते हैं ये साइन वेव है, अगर हम पूरा पूरा वोल्टेज जाने देंगे तो ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, ज़्यादा स्टार्टिंग करंट। हम लोग क्या करते हैं, इसको अल्फा डिग्री के बाद टर्न ऑन करते हैं। तो अल्फा डिग्री बाद टर्न ऑन करोगे तो इतनी साइकिल गायब हो गई, केवल इतनी वोल्टेज ही हमें अप्लाई होगी अक्रॉस दी इंडक्शन मोटर। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं और इससे हम लोग स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम मेथड यूज़ करते हैं। आजकल आपको पता ही होगा, पैरेलल में हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही है, तो उसको देखते रहना, वहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक जो सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, फायरिंग एंगल कंट्रोल करके हम लोग आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं फॉर अ लो वैल्यू टू फुल वोल्टेज, जैसा भी हमारी रिक्वायरमेंट है। प्रोवाइडेड अ सॉफ्ट रैंप अप इन स्पीड, ये स्टार्टर की एक बड़ी खास बात है कि हमें बड़े स्मूथ यहाँ पर जो टॉर्क और स्पीड है वो देखने को मिलता है, मतलब बड़े स्मूथली हम कंट्रोल कर सकते हैं मोटर को। एडवांटेज क्या है कि एलिमिनेट करता है मैकेनिकल शॉक्स, जो कि और सब में देखने को मिलेंगे, और एक स्मूथेस्ट करंट कंट्रोल मेथड हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि फायरिंग एंगल ना हम वाइड रेंज ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं। 7 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक हम लोग फायरिंग एंगल को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत ही स्मूथ हमें यहाँ पर करंट का शिफ्ट देखने को मिल सकता है। नाउ पॉइंट नंबर 106, आई थिंक 105 तक कवर कर लिया है। हाँ ठीक है। नाउ सॉरी, पॉइंट नंबर 106 की बात कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम जो भी मैंने स्टार्टर अभी आपको बताएं, अगर हम उसको कंपेयर करें तो ड्यूअल स्टार्टर में पूरा का पूरा वोल्टेज मिलेगा, पूरा का पूरा करंट आएगा, पूरा का पूरा टॉर्क हमें देखने को मिलेगा, जो भी स्टार्टिंग में मिल रहा होगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर में वोल्टेज 58% तक कम हो जाएगा बाय यूजिंग दी स्टार कनेक्शन 1/√3, और करंट जो होगी वो कितना कम हो जाएगा, 33% ही रह जाएगी स्टार्टिंग करंट। टॉर्क ये भी 33% रह जाएगा। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर में हमारा जो वोल्टेज होगा वो केवी टाइम्स मिलेगा, केजी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, एंड स्टार्टिंग करंट के स्क्वायर टाइम्स आई हो जाएगा, ये के की वैल्यू लेस देन 1 होती है, ठीक है। स्टार्टिंग कर टॉर्क ये भी के स्क्वायर टाइम्स टी देखने को मिलेगा। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर सबसे बेहतरीन यही था, क्यों, क्योंकि इसमें वोल्टेज पूरा, करंट कम, टॉर्क बहुत हाई। सो डेट इज़ द आइडियल सिनारियो जो मुझे चाहिए। इसीलिए अगर हमारा इंडस्ट्री की बात करता हूँ और स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई चाहिए, देन गो फॉर रेजिस्टेंस स्टार्ट स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। के यहाँ पर ट्रांसफार्मर रेशियो है, टी यहाँ पर
स्टार्टिंग टॉर्क है जो कि हमें ड्यूअल स्टार्टर से मिल रहा है। मतलब हमने जो ड्यूअल स्टार्टर में जो टॉर्क मिलना है उसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया, मान लेते हैं ये हो गया टी। तो ये के स्क्वायर टी, टी कहाँ पे, टी इज द टॉर्क डेट वी ऑब्टेन्ड इन द ड्यूअल स्टार्टर। ठीक है, आई इज द स्टार्टिंग करंट जो कि हमें ड्यूअल स्टार्टर मिलेगा, मतलब डायरेक्टली अगर इंडक्शन मोटर को कनेक्ट करते हैं हम स्टार्टर से।